सीएनजी महंगी हो गई है। जी हाँ, सीएनजी से जो कार चलाई जाती हैं, जो सीएनजी का उपयोग किया जाता है ऑटो में, जो सीएनजी का उपयोग किया जाता है बसेज में, उन तमाम वाहन चालकों के लिए थोड़ी सी महंगाई का झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ है 1 किलो के हिसाब से और 83.09 हो गई है सीएनजी की नई कीमत। हालांकि सीएनजी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतों के आधार पर मिलती है। 12 दिनों में चौथी बार ऐसा मौका है कि सीएनजी के दाम बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी कितना महत्वपूर्ण विकल्प है पेट्रोल डीजल के अलावा, ये आप सीएनजी के से चलने वाले ऑटो, बस, कार चालकों से पूछ सकते हैं। और सीएनजी वाहन इसलिए लोग खरीदते हैं कि सीएनजी पेट्रोल डीजल के मुकाबले थोड़ा सस्ती पड़ती है, माइलेज अच्छा मिलता है, एवरेज अच्छा मिलता है और इसलिए सीएनजी का उपयोग किया जाता है। लेकिन सीएनजी जब महंगी होगी तो फिर इन उद्देश्यों में एक झटका लगेगा और जेब भारी होगी। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, पेट्रोल डीजल तक तो ठीक था, लेकिन अगर सीएनजी भी महंगी हो रही है तो फिर क्या ये माना जाए कि अब ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन और संसाधन दोनों महंगे होने जा रहे हैं? जी देखिए, अब तो ये एक आदत सी हो गई है कि जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, महंगाई से जुड़ी खबर आपको जो है इस्तेमाल करने के लिए खड़ी है। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए आज फिर इजाफा किया गया और बीते 11 दिनों में देखेंगे चौथी बार जो है कीमत जो है बढ़ाई गई है और जो कीमतें हैं वो लगातार देखा जाए तो 6 रुपए के करीब जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे पेट्रोल डीजल इनकी कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, सीएनजी भी लगातार उसी क्रम में बढ़ रही है, भले एक दिन बाद बढ़ रही है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाहन है, तकरीबन देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी के वाहन सबसे ज्यादा है, चाहे वो माल ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल करने वाले छोटे ट्रक हों या गाड़ियां हों या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तमाम चीजें सीएनजी से ही संचालित होती हैं। तो सीएनजी की बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं एक बड़ा असर आने वाला है, लोगों के जेब पे ये मार पड़ने वाली है। और हालांकि जो पहले की जो एक तरह से सरकार की जो बैठकें हुई थी उसी में इशारा किया गया था कि जो कीमतें हैं वो लगातार इजाफा होती रहेंगी। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि पेट्रोलियम पदार्थों की जहां तक बात है उनमें तकरीबन जो कंपनियों को घाटा है वो 13 रुपए से 10 रुपए के बीच में है। यानी कि अभी तक जो बढ़ोतरी हुई है, चाहे सीएनजी को ले ली, ये 6 रुपए के करीब हुई है और डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो 7.5 रुपए तक की हुई है। तो अभी एक जो थ्रेशोल्ड है वो अभी 3 से 4 रुपए के बचा हुआ है कि यहाँ तक भी सरकार जो है वो बढ़ा सकती है महंगाई के मामले में। तो लोग भी, अगर देखा जाए, लोग भी कहीं ना कहीं चीज को लेकर प्रिपेयर्ड हैं कि जिस तरह से वैश्विक हालात है उसके मद्देनजर पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। और साथ ही साथ लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है विवेक इस चीज को लेकर के कि जिस तरह से ये लाइफलाइन है अर्थव्यवस्था की, अगर ये महंगी हो रही है तो हमारे घरेलू सामान, जितने कामकाज की चीजें हैं वो तमाम चीजें महंगी हो जाएगी। चाहे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, चाहे आप कोई बाड़बंदी करा रहे हो, चाहे आप अपने घर में खाने पीने के सामान मंगा रहे हो, सारी चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। इसको लेकर के ज्यादा चिंता लोगों में है। बिल्कुल चिंता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।